वेलकम है आप लोग का एजुकेशन 7.0 में। तो आज हम लोग पढ़ेंगे रेस इप्सा लोक्यूटर। इसका मतलब होता है द थिंग स्पीक्स फॉर इटसेल्फ, यानी जो हादसा हुआ है वो खुद ही गवाही दे रहा है कि यहाँ पे कुछ हुआ है। फॉर एग्जाम्पल, आप रास्ते से जा रहे हैं, ठीक है, और बिल्डिंग में एक एसी लगा हुआ है और एसी का कुछ हिस्सा नीचे गिर के आपको चोट लग गया, उससे आप इंजर्ड हो गए, आपका खून बहने लगा। तो क्या आप किसी को प्रूफ दिखाइएगा कि नहीं हमको चोट लगा है, एसी के टुकड़े से लगा है, देखिए? वो कोई देख के ही बता देगा कि आपको चोट लगा है, जिसके वजह से आप नीचे देखिएगा तो वो एसी का टुकड़ा गिरा रहेगा, जिसको बता सकता है। हाँ, इससे मतलब क्या हुआ, रेस इप्सा लोक्यूटर क्या करता है, किसी इंसान को प्रूफ करने में बटन कम करता है, यानी उसको प्रूफ ज़्यादा नहीं करने होगा कि उसको इस तरह से हादसा हुआ है। अगर और एक एग्जांपल दे, समझिए आप एक ऑपरेशन कराने गए, अपने एक हाथ का मतलब राइट हैंड का आप ऑपरेशन कराने गए, ठीक है। तो क्या हुआ, जब ऑपरेशन के बाद जो सर्जरियन है उस क्या देखा कि एक जो इंस्ट्रूमेंट है वो आपके राइट हैंड में ही अटक गया, राइट हैंड में ही रह गया। जब आप बाहर निकले, जब देखे कि क्यों लग रहा है, तो अगर आप उसका जांच कराएं तो देखिए एक छोटा सा इंस्ट्रूमेंट आपके हाथ में लगा हुआ है, मतलब आपके हाथ में ढुका हुआ है। तो इसका क्या है, ये नेग्लिजेंस है जो आपका ऑपरेशन किया है जो सर्जियन। तो किसको मतलब क्या है, आपका जो हैंड वो खुद गवाही दे रहा कि हाँ इसके अंदर मतलब एक इंस्ट्रूमेंट ढुक गया है। तो इससे क्या होगा, आपको प्रूफ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं होगी, पता चल गया कि नेग्लिजेंस की वजह से ही एक का आपको चोट पहुंचा है, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल चलिए हम लोग पढ़ेंगे तो और बेहतर तरीके से समझते हैं रेस इप्सा लोक्यूटर क्या है। तो क्या बताया जा रहा, रेस इप्सा लोक्यूटर is a Latin phrase meaning the thing speaks for itself. It is a principle in tort law that allows a presumption of negligence to arise in the case where the cause of the harm is not directly known but the nature of the accident suggests negligence. The harm would not ordinarily occur without the someone's negligence. रेप्स इस लोक्यूटर का मतलब क्या होता है कि द थिंग्स स्पीक फॉर इटसेल्फ, यानी जो सिचुएशन वो खुद गवाही दे रहा है यहाँ पे कुछ हुआ है। ये टोट का एक प्रिंसिपल है जो बताता है कि किसी के नेग्लिजेंस की वजह से ही किसी को नुकसान पहुंचा है, बगैर किसी के नेग्लिजेंस की वजह से उसको नुकसान नहीं पहुंच सकता है, यानी किसी के लापरवाही की वजह से ही किसी को नुकसान पहुंचा है या इंजर्ड हुआ है, उसे रेस इप्सा लोक्यूटर कहते हैं। अगर एग्जाम्पल एक देखिए हम लोग, क्या बताया जा रहा है रेस इप्सा लोक्यूटर का, इफ़ अ पेशेंट अंडर सर्जरी and later discover a surgical instrument left inside their body, res ipsa loquitur may be invoked to hold the surgeon liable as such, and the event typically does not occur without the negligence. तो क्या बोल रहा, एक पेशेंट है, एक मरीज है, वो कहा गया अपना सर्जरी कराने गया सर्जरियन के पास। तो फिर क्या हुआ, उसके लेफ्ट हैंड साइड में क्या हुआ कि जो सर्जरी से जो इंस्ट्रूमेंट से सर्जरी कर रहा था उसका एक हिस्सा या छोटा सा इंस्ट्रूमेंट उसका हाथ में रह गया। तो ये क्या बता रहा, सर्जरियन का नेग्लिजेंस की वजह से ऐसा हुआ है। इसलिए क्या, क्योंकि उसका बगैर नेग्लिजेंस के वजह से इंस्ट्रूमेंट तो उसके हाथ में नहीं रहता, तो क्या है ये एक नेग्लिजेंस है। तो इसे ही मतलब इसमें प्रूफ करना बहुत कम पड़ता है, खुद ही गवाही देने लगता है, मतलब जो सिचुएशन है जैसे उसके बॉडी में जो इंस्ट्रूमेंट चल गया वो खुद गवाही देगा, हाँ उसके इंस्ट्रूमेंट गया किसके वजह से, सर्जनियन की वजह से, क्योंकि सर्जरी कराने गया था। अब देखिए कब होता है, क्या होगा तो हम लोग बताएंगे। तो इसमें क्या है, द डोक्राइन इज अप्लाइड व्हेन, कब हम लोग इसको अप्लाई करते हैं, द इंस्ट्रूमेंटली कॉजिंग द हार्म वाज अंडर द डिफेंडेंट्स एक्सक्लूसिव कंट्रोल। देखिए जो नुकसान हुआ है, जो प्लेंटिफ को नुकसान हुआ है, वो बताया जाएगा कि जो डिफेंडेंट है मतलब जिसके वजह से नुकसान हुआ है उसका नेग्लिजेंस है, उसके अंदर में कंट्रोलिंग था, यानी सर्जिनियन के अंदर कंट्रोल था। अगर वो सही से करता तो वो इंस्ट्रूमेंट उसके हाथ में नहीं रहता। ऐसे वो बिल्डिंग वो रास्ता से जा रहा था, एसी का जो हिस्सा उसके बदन पे गिरा जिसकी वजह से उसको खून बहने लगा, वो इंजर्ड हुआ, जिसका था यानी जो डिफेंडेंट है उसके पास ये कंट्रोलिंग कि अगर वो सही से बना कर रखता, प्रिकॉशन लेके रखता, तो उसका कुछ भी चीज़ ऊपर से नीचे नहीं गिरता, ना ही किसी को चोट लगता। यानी जो डिफेंडेंट उसके कंट्रोल में होना चाहिए जो हुआ है। उसके बाद क्या है 2 नंबर, प्लेंटिव डिड नॉट कंट्रीब्यूट टू द हार्म, यानी प्लेंटिव का कोई गलती नहीं है, वो अपना चुपचाप सर्जरी कराने गया था, उसको प्रॉब्लम था तो उसमें उसका कोई गलती नहीं है। जो हुआ वो सर्जनियन के नेग्लिजेंस की वजह से हुआ। जैसे आप रास्ता से जा रहे हैं, आप किसी के बिल्डिंग से कुछ हिस्सा गिर के आपके हाथ या स्टोन या एक छोटा सा ईटा लग गया ऊपर से गिर के, या ऊपर से एक लोहा गिर के नीचे लग गया किसी खिड़की से, तो क्या होगा, जो विंडो से गिरा वो तो उसका नेग्लिजेंस था ना, रास्ता से तो आप जाना नहीं छोड़िएगा ना। तो प्लेंटिव केस में कोई गलती नहीं होना चाहिए। तीसरा क्या बताया जा रहा
कि द प्लेंटिफ डिड नॉट कंट्रीब्यूट टू द हार्म। वही बता रहा है कि प्लेंटिफ क्या है, अपना कंट्रीब्यूट नहीं करेगा, यानी उसको मतलब कंट्रीब्यूट नहीं कर सकता है, उसका कोई गलती नहीं होगा। तो फिर क्या बोल रहे हैं इसमें, द डोक्राइन शिफ्ट्स द बर्डन ऑफ प्रूव टू द डिफेंडेंट टू डेमोन्स्ट्रेट दे वर नॉट नेग्लिजेंट। इसमें क्या बोल रहे हैं, जो डोक्राइन है रेस इप्सा लोक्यूटर, ये क्या करता है, बर्डन को कम करता है प्रूफ करने के लिए, और जो गलती करता है जिससे नेग्लिजेंस होता है उसको ज़्यादा उसको प्रॉब्लम होता है। इट इज़ द कॉमनली अप्लाइड इन द केस इन्वॉल्विंग एक्सीडेंट्स, मेडिकल मेल प्रैक्टिस एंड प्रोडक्ट लायबिलिटी। तो ये ज़्यादा से ज़्यादा किस में होता है, ज़्यादा करके एक्सीडेंट में होता है। आप रास्ता से आ रहे, कोई आपको ठोक दिया पीछे से, मेल प्रैक्टिस, मेडिकल प्रैक्टिस में मतलब मेडिकल आप कराने गए, किसी इलाज कराने गए, वहाँ पे लापरवाही की वजह से जो आपका इलाज कर रहा है उसके वजह से आपको प्रॉब्लम हुआ, और प्रोडक्ट लायबिलिटी, कोई चीज़ खरीद रहे तो उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया, तो ये किस लिए होता है, किसी के नेग्लिजेंस की वजह से ही होता है। ठीक है, अगर हम लोग 1 मिनट में पढ़ते क्या क्या पढ़े, चलिए हम लोग रिवाइज कर ले एक बार। क्या है रेस इप्सा लोक्यूटर, मतलब क्या होता है, जो माहौल है, जो इन्वायरमेंट है, जो सिचुएशन हो, खुद गवाही दे रहा है यहाँ पे कुछ हुआ है, यानी किसी के नेग्लिजेंस की वजह से, किसी के लापरवाही की वजह से जब एक को नुकसान पहुँचता है, तो वो जब नुकसान पहुंचता है तो जो नेग्लिजेंस किया वो क्या होता है, लायबल होता है। एग्जांपल के तौर पर हम लोग क्या देखें, एक पेशेंट सर्जरी कराने गया सर्जरियन के पास, लेकिन सर्जरियन के लापरवाही की वजह से क्या हुआ, एक इंस्ट्रूमेंट उसके राइट हैंड में लेफ्ट हैंड में रह गया, जिसके किसका लापरवाही था, सर्जरियन का, तो क्या वो लायबल है, वो जिम्मेदार है। उसके बाद क्या देखें, ये कब अप्लाई होगा, जब देखा जाएगा कि डिफेंडेंट के कंट्रोल में था, मतलब सर्जियन के कंट्रोल में था, क्योंकि वैसे वो सही से करता तो क्या होता, वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो उसके हाथ में नहीं रहता, मतलब पेशेंट के हाथ में, तो उसकी लापरवाही की वजह से। दूसरा क्या, प्लांटिव का कोई रोल नहीं होना चाहिए, यानी प्लांटिव का कोई गलती नहीं होना चाहिए। रास्ता से चल ऊपर से कुछ गिरा, इसमें प्लांटिव का कोई गलती नहीं है। वो गया ऑपरेशन कराने गया, सर्जरी कराने गया, इसमें प्लांटिव का कोई गलती नहीं है। जो लापरवाही हुआ किसका, डिफेंडेंट की वजह से हुआ। तो डिक्लाइन क्या है, यकीन दिलाता है कि बर्डन को कम किया जाता है, और जो जिससे नेग्लिजेंस हुआ है उसको साबित करता है हाँ ये डिफेंडेंट क्या है, ये लायबल है। और इस तरह से ये ज़्यादातर केस किस में देखा जाता है, एक्सीडेंट में देखा जाता है, मेडिकल लाइन में देखा जाता है, और प्रोडक्ट लायबिलिटी यानी कुछ सामान लिया जाता है तो उसमें देखा जाता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, रेस इप्सा लोक्यूटर क्या वो समझ में आया होगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।